तो चलिए आज की क्लास में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन या इसी को आप लोग कह सकते हैं 1857 की क्रांति। इसी को क्या कहा जाता है, याद रखना 1857 की क्रांति नामक टॉपिक को आज की क्लास में देखेंगे बाबू। याद रखिएगा, अगर इस टॉपिक को पूरी तरह से देख लेते हैं तो याद रखना है एग्जाम में इससे बाबू यानी कि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आने की क्या रहता है, संभावना रहता है। एग्जाम में इससे एक या दो प्रश्न आने की संभावना रहता है। तो इस टॉपिक को जरूर देखिएगा अंत तक और मिस नहीं करना है क्लास को बाबू, ठीक है। मिस एकदम नहीं करना है क्लास को। और याद रखिएगा एक क्लास एकदम वन लाइनर वे में होगा, एकदम कहानी के रूप में क्लास होगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोग क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी जो भी सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हमेशा याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय भारत के गवर्नर जनरल को था, तो हमेशा याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। आगे है कि बाबू की 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो याद रखना मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना क्या दिया था, बलिदान, यानी कि बलिदान देना मतलब मृत्यु, यानी कि अपने को आपको क्या करते हैं, समर्पित कर दिए थे, यानी कि मृत्यु के अर्थी में, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बाबू की 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। याद रखना तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। याद रखना हिंदू मुस्लिम का एकता, हिंदू मुस्लिम का एकता हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। याद रखना रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। याद रखना है जब 1857 की क्रांति हो रहा था यानी विद्रोह हो रहा था उस समय बाबू याद रखना है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था इस विद्रोह में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सबको। आगे क्या 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। याद रखना नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो याद रखिएगा 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखना है एग्जाम में सवाल आ चुका है बहुत बार, बहुत से कंपिटिटिव एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो याद रखना जनवरी 1857 में शामिल की गई थी, ठीक है। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे। तो याद रखना पील आयोग बाबू, पील आयोग हमेशा याद रखिएगा, पील आयोग, ठीक है। आगे क्या 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो याद रखना मिर्जा गालिब ने देखा था। आगे है बाबू कि कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो याद रखना मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था क्या 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, याद रखिएगा। आगे बाबू जगदीशपुर के राजा कौन थे। याद रखिएगा जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो हमेशा याद रखिएगा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। आगे क्या 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। याद रखना कुंवर सिंह ने ही किया था। बिहार से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का। याद रखिएगा कुंवर सिंह ने ही किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू की 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बताइएगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। याद रखना लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसी उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। याद रखना तात्या टोपे को।
तात्या टोपे को उसके मित्र ने क्या किया था, धोखा दिया था। किस मिलता था, याद रखना 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, जिसे अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, बंदी बनाकर उसे मार दिया गया था। किसको, याद रखना तात्या टोपे को। आगे की कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, याद रखना चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से क्या था, प्रभावित नहीं था वो। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे के 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, याद रखना बख्त खान ने 1857 की क्रांति में के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, याद रखना बेंजामिन डिजरायली ने बाबू, याद रखना है बेंजामिन डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। किसको, याद रखना 1857 की क्रांति को, ठीक है। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो हमेशा रखना बीटी सावरकर जी के द्वारा ये शब्द कहा गया था, ठीक है। आगे है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने का वाले थे कौन, याद रखना सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और क्या था, पठान, जो कि था 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला था, याद रखिएगा ये तीनों का नाम को, ठीक है। आगे बाबू कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो याद रखना बहादुर शाह को। बहादुर शाह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। आगे के 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो याद रखना रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। किसको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, तो याद रखना बहादुर शाह द्वितीय को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो आगे है कि वह कौन सा ब्रिटेन सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो याद रखना कैंपबेल, याद रखना कैंपबेल हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चीफ क्या निश्चित किया गया था, याद रखना कमल एवं चपाती को निश्चित किया गया था। तो हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, याद रखना 1 नवंबर 1858 को। याद रखना महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो हमेशा रखना 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। आगे बाबू की 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में से चयन किया था, याद रखना गोरखा से चयन किया था, सिख से चयन किया था, पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन बाबू, याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, S.N. सेन हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, याद रखना बैरकपुर के। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, याद रखना बैरकपुर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो आगे आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, उनका नाम क्या था, याद रखना बीडी सावरकर उनका नाम था। मेरठ के विद्रोह आरंभ हुआ, मेरठ के विद्रोह कब आरंभ हुआ था, याद रखना 10 मई 1857 को 10 मई 1857 का मेरठ का विद्रोह आरंभ हो गया था, तो याद रखिएगा। कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो याद रखना चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, याद रखना इसका मुख्य कारण क्या था, तो याद रखना चर्बी वाले कारतूसों का क्या करना, प्रयोग आरंभ कर देना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो आगे है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो हमेशा याद रखिएगा मंगल पांडे ही वो पहला भारतीय सिपाही था, ठीक है। तो याद रखिएगा सबको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है देखिएगा थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन को, अंग्रेजी राइफल सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, याद रखना दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856 को, ठीक है। क्वेश्चन से बाबू की 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बताइएगा लखनऊ होगा कि झांसी होगा कि मेरठ होगा कि कानपुर होगा। देखिए UPPCS 1994 में पूछा गया, UPPCS 1940 में पूछा गया, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से बाबू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध सिंह। याद रखना, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? याद रखना अवध सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? याद रखना बिहार प्रांत से किया था। याद रखना हमेशा बिहार प्रांत से किया था। बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन से कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा। कुंवर सिंह होगा कि तात्या टोपे को कि नाना साहिब को कि मंगल पांडे को? तो हमेशा याद रखिए बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल को था? याद रखना कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी आप लोग को बताएं, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया बनाया गया? याद रखना 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। याद रखिएगा 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था? याद रखना 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, आगे कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे? याद रखना चौतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री से बाबू। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? याद रखना लखनऊ से किया था। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो हमेशा याद रखिएगा लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो याद रखना किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से असफल रहा था, याद रखिएगा। आगे बाबू की किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? याद रखना जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। आगे कि किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? याद रखना साहूकार एवं जिम्मेदार वर्ग ने 1857 के विद्रोह को में भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? याद रखना लॉर्ड कैनिंग ने। गुड़करी विद्रोह का केंद्र था, बताइएगा कोल्हापुरा। कोल्हापुरा गुड़करी विद्रोह का विद्रोह था। ये विद्रोह कब हुआ था? याद रखना 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? याद रखना खान बहादुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? याद रखना खान बहादुर था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई में यानी कि जो कि 1857 में हुआ था, किसने भाग नहीं लिया था? याद रखना भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बाबू क्या किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? याद रखना शहादत खान। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। आगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? याद रखना अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो जाएगा। आगे के 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? याद रखना रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल एवं वायसरायों से संबंधित विशिष्ट कार्य। इधर गवर्नर जनरल का नाम दिया हुआ, इधर कार्य इनका दिया हुआ। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का काम क्या था? रेवेन्यू, फौजीदारी, अपीलीय न्यायालयों की स्थापना करना। कर्नवालिस क्या कार्य किए थे? अस्थायी भूमि बंदोबस्त को किए थे। बिलेजली सहायक संधि लाए थे। विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत किए थे।
हार्डिंग हार्डिंग ने क्या किए थे, तो याद रखिएगा हार्डिंग ने किए थे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, डलहौजी द्वारा रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। कैनिंग द्वारा क्या किया गया था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया था। रिपन द्वारा लॉर्ड रिपन द्वारा प्रथम फैक्ट्री एक्ट का स्थापना किया गया था। आगे बाबू लेंसडॉन द्वारा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था की कार्य किए थे। हार्डिंग ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिए थे। भारत की राजधानी पहले क्या था, कोलकाता था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था, हार्डिंग द्वारा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था। अभी भी दिल्ली ही है भारत की राजधानी। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट लाए थे और जलियांवाला बाग कांड किए थे। गांधी इरविन समझौता किए थे। बेबल ने शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और माउंटबेटन भारत विभाग की स्वतंत्रता। माउंटबेटन का कार्य कौन सा कार्य किए थे, भारत विभाग का क्या स्वतंत्रता किए थे। तो याद रखिएगा, ये क्लास इंड हो गया बाबू।